नीलगिरी वन के शांत आंचल में ऊंचे पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गुफा था। वहाँ नंदिनी नाम की एक समझदार बकरी अपने 7 नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। नंदिनी अपने बच्चों को जान से ज्यादा चाहती थी। जंगल सुंदर तो था पर खतरों से भरा था। खूंखार कालिया भेड़िया हमेशा ताक में रहता था कि कब नंदिनी बाहर जाए और वो बच्चों का शिकार करे। एक सुनहरी सुबह नंदिनी को बच्चों के लिए भोजन की तलाश में दूर घाटी तक जाना था। उसने अपने 7 बच्चों को पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे ताज़ी घास और मीठे रसीले फल लाने के लिए बहुत दूर जाना होगा। तुम सब वादा करो कि घर के अंदर ही रहोगे। दरवाज़ा मजबूती से बंद रखना और किसी भी अजनबी के लिए उसे मत खोलना, चाहे वो कुछ भी कहे। जी माँ, हम वादा करते हैं, हम बहुत सावधान रहेंगे। लेकिन माँ, वन में तो बहुत से जानवर हैं, हम आपको पहचानेंगे कैसे? चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगी तो ये गाना गाऊंगी। खोलो मेरे लाल, तुम्हारी माँ है आई, ताजे फल और मीठा खाना साथ है लाई, जल्दी से द्वार खोलो, खुशियाँ मैं लाई। जब तुम ये सुर सुनो तभी द्वार खोलना। ठीक है माँ, अब आप निश्चिंत होकर जाइए। नंदिनी अपना झोला लेकर निकल गई, पर वो नहीं जानती थी कि पास की कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा कालिया भेड़िया अपनी जीभ लपलपाते हुए सब सुन रहा था। वाह, किस्मत आज मुझ पर मेहरबान है। माँ का गाना और बच्चों का ठिकाना दोनों पता चल गए हैं। आज तो मेरी शाही दावत होगी। कोमल मांस का मजा ही कुछ और होगा। जैसे ही नंदिनी ओझल हुई, भेड़िया दबे पांव कुटिया के पास पहुंचा। अरे यार, कौन सा गाना था? हाँ, याद आया। खोलो मेरे लाल, मेरी माँ है आई, त्रिफल और मीठा खाना साथ में है लाई, जल्दी से द्वार खोलो, खुशियाँ मैं ले लूँगा। उसने अपनी फटी और भारी आवाज को जितना हो सके उतना मधुर बनाने की कोशिश की और गाना शुरू किया। खोलो मेरे लाल, तुम्हारी माँ है आई, ताजे फल और मीठा खाना साथ है लाई, जल्दी से द्वार खोलो, खुशियाँ मैं लाई। अंदर बच्चों में हलचल मच गई। अरे माँ इतनी जल्दी आ गई, चलो जल्दी दरवाजा खोलते हैं। रुको भाइयों, माँ की आवाज तो मिश्री जैसी मीठी होती है, पर ये आवाज, ये तो ऐसी लग रही है जैसे कोई सूखे पत्ते चबा रहा हो। ये माँ नहीं हो सकती। ठीक है, कहते हो भाई। अपनी माँ की आवाज तो कोयल जैसी मीठी है और इसकी आवाज तो बड़ी बेसुरी है। ओ दुष्ट, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी आवाज बहुत गंदी है, तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया दांत पीस कर रह गया। अरे, ये तो बच्चे बड़े चालाक हैं। वो गुस्से में जंगल की ओर भागा। मेरी भारी आवाज ने खेल बिगाड़ दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सुना है शहद पीने से गला साफ होता है। वो भागा भागा गया और एक ऊंचे पेड़ से मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर ढेर सारा शहद पी लिया। अब उसकी आवाज पतली और सुरीली हो गई थी। वो दोबारा कुटिया पर आया। खोलो मेरे लाल, तुम्हारी माँ है आई, ताजे फल और मीठा खाना साथ है लाई, जल्दी से द्वार खोलो, खुशियाँ मैं लाई। बच्चों को लगा कि इस बार सच में माँ ही है, लेकिन छोटा बच्चा अभी भी चौकन्ना था। अब तो पक्के में माँ ही आई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। भैया, आवाज तो माँ जैसी है, पर रुको, मुझे पहले दरवाजे की दरार से देखने दो कि सच में माँ ही है या कोई और। जैसे ही छोटे बच्चे ने दरवाजे के नीचे से झांका, उसने देखा कि बाहर खड़े जानवर के पैर कोयले जैसे काले और डरावने हैं। धोखा! भाइयों, दरवाजा मत खोलना। हमारी माँ के पैर तो बर्फ जैसे सफेद और मखमली है, पर इस शैतान के पैर तो बिल्कुल काले और गंदे हैं। धोखेबाज भेड़िया, भाग यहाँ से। तुम्हारे पैर हमें डरा रहे हैं। तुम हमारी माँ कभी नहीं हो सकते। अरे, ये बच्चे तो बड़े चतुर निकले। एक एक करके मेरी हर चालाकी पकड़ रहे हैं, पर आज कालिया खाली हाथ नहीं जाएगा। भेड़िया अब जुनून में था। वो सीधा गांव की एक पुरानी आटा चक्की पर गया। वहां चक्की वाला थक कर सो रहा था। भेड़िए ने दबे पांव जाकर अपने चारों पैरों को आटे के ढेर में अच्छी तरह डुबो दिया। अब उसके पैर बिल्कुल दूध जैसे सफेद चमक रहे थे। वो फिर से कुटिया पर पहुंचा।
अब देखता हूँ बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। भेड़िए ने फिर से गाना गाना चालू किया। खोलो मेरे लाल, तुम्हारी माँ है आई, ताजे फल और मीठा खाना साथ है लाई, जल्दी से द्वार खोलो, खुशियाँ मैं लाई। सफेद पैर, मीठी आवाज, इस बार तो पक्का हमारी माँ ही आई होगी। रुको, मुझे एक बार फिर से तसल्ली करने दो। क्या पता ये फिर से कोई नया रूप बदल कर आया हो। लेकिन बाकी 6 बच्चे भूख और खुशी के मारे इतने उतावले थे कि उन्होंने छोटे भाई की बात नहीं सुनी। जैसे ही उन्होंने भारी दरवाजा खोला, सामने कोई प्यारी माँ नहीं बल्कि खूंखार कालिया भेड़िया खड़ा था। बेवकूफ बच्चों, आखिर फंस ही गए मेरे जाल में। मैं तुम्हारी प्यारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारा काल हूँ। कुटिया में चीख पुकार मच गई। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। कोई पलंग के नीचे दुबका, कोई आटे के कनस्तर के पीछे, कोई अलमारी में जा छुपा। पर भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को ढूंढ निकाला और उन्हें अपनी बड़ी सी बोरी में भर लिया। किस्मत से सबसे छोटा बच्चा चूल्हे के पीछे की राख में छुप गया था, जिस पर भेड़िए की नजर नहीं पड़ी। भेड़िया भारी बोरी पीठ पर लादकर गुनगुनाता हुआ घने जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद जब नंदिनी खुशी खुशी रसीले फल लेकर लौटी तो घर का खुला दरवाजा देखकर उसके प्राण सूख गए। अंदर सारा सामान बिखरा था। मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? कोई तो बोलो। माँ, वो दुष्ट भेड़िया आया था। उसने भाइयों को बोरी में भरा और नदी की ओर ले गया। उस भेड़िए की इतनी हिम्मत! रो मत बेटा, अभी वो दूर नहीं गया होगा। चलो आज उसे उसकी दुष्टता का फल चखाते हैं। उधर कालिया भेड़िया बोरी का वजन झेलते झेलते थक गया था। दोपहर की धूप तेज थी। अरे ये 6 बच्चे पत्थर जैसे भारी लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जितना भारी शिकार उतना ही ज्यादा मांस। अभी धूप तेज है, क्यों ना इस बरगद की छांव में थोड़ी देर सो लिया जाए। वो बोरी को बगल में रखकर सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। भेड़िए की खर्राटे की आवाज इतनी तेज थी कि नंदिनी उसके खर्राटे की आवाज सुनकर उसके पास आ पहुंची। उन्होंने देखा कि बोरी के भीतर बच्चे डर से हिल रहे थे। नंदिनी ने बिना शोर मचाए अपनी तेज सींगों और दांतों से बोरी की रस्सी काट दी। 7 बच्चे धीरे से बाहर निकल आए। बच्चों, जल्दी जाओ और नदी किनारे से बड़े बड़े भारी पत्थर उठाकर लाओ। बच्चों ने वैसा ही किया। उन्होंने बोरी में बच्चों की जगह भारी भारी पत्थर भर दिए और नंदिनी ने उसे फिर से मजबूती से बांध दिया। वे सब पास की झाड़ियों में छुपकर तमाशा देखने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया जागा। उफ, नींद तो अच्छी आई, पर ये बच्चे सोते सोते और भी भारी कैसे हो गए। खैर, अब सीधे घर चलकर दावत उड़ाता हूँ। वो लड़खड़ाते हुए उठा और बोरी लेकर नदी पार करने के लिए पानी में उतरा। पत्थरों के भारी वजन के कारण उसका संतुलन बिगड़ने लगा। अरे ये बोरी मुझे नीचे क्यों खींच रही है? बचाओ, बचाओ! पानी गहरा था और बोरी में भरे पत्थर इतने भारी थे कि भेड़िए को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो सीधा गहरे पानी में डूब गया और तेज बहाव उसे बहा ले गया।